आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो जेई 2022 में आया हुआ है। ये मोल कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना, ये समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इस रिएक्शन से जो मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट मिलता है या मुझे जो मोल कॉन्सेप्ट मिलता है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। हर बार लिख लिया करो, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम को बनाना या सॉल्व करना चालू करोगे, ये स्टेप लिख लो। सीख रहे हो, सीखते समय लिखा जाता है। जब सीख जाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप लिखना है और कौन सा स्टेप नहीं लिखना है। तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन कितना होता है 28 ग्राम, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 ग्राम और अमोनिया कितना हो जाएगा 34 ग्राम। ये तो मैं लिख लिया, मैंने इस तरफ देखा भी नहीं, ये मुझे पता है कि ये होता है, तो पहले मैं ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, मोल के बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना मोल यूज हो रहा है 1 मोल, हाइड्रोजन कितना मोल यूज हो रहा है 3 मोल और अमोनिया कितना बन रहा है, अमोनिया बन रहा है 2 मोल। यहाँ तक तो बिना क्वेश्चन को देखे हमें करना ही पड़ेगा। अब आते हैं गिवन पे। इस गिवन पे देखो नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है 20 ग्राम और हाइड्रोजन दिया हुआ है 5 ग्राम, ये अपने को निकालना है। अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, देखो क्या पता करना है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है और अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये पता करना है। अगर प्रॉब्लम ग्राम में दिया हुआ है और ग्राम में पूछा रहता तो 2 लाइन में ख़त्म हो जाता, लेकिन जब मैं इसका देखा, ऑप्शन देखा, तो मोल में दिया हुआ है। तो पहला काम क्या है, पहला काम तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, फिर मोल और ग्राम की कहानी तो बाद में है। तो सबसे पहले क्या करें, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। तो चलो देखो, ये ग्राम में है, ये मोल में है और ये ग्राम में है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राम से पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में उसको क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2 क्या कर रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है 28 ग्राम ऑफ N2 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ना 28 ग्राम कितना पैदा कर रहा है 34। निकालना कितने का है ये भी तो जरूरी है ना, निकालना 20 ग्राम का है, ये गिवन है ना, पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। 28 ग्राम तो हम लोग इसके बैलेंसिंग से निकाल लिए ना, मगर 20 का पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड। 20 ग्राम ऑफ N2 कितना करेगा 34 बाई 28 इंटू 20, सॉल्व करोगे आएगा 24.28 ग्राम। मतलब 20 ग्राम ऑफ N2 इतना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, देखो 28 कितना अमोनिया बना रहा था 34 बना रहा था, तो 20 कितना बनाएगा 24.28 अमोनिया का निकाल चुके हैं। अब किसकी बारी, H2 की, सॉरी नाइट्रोजन का निकाले, अब बारी किसकी है H2 की। तो H2 देखो कितना है, H2 दिया हुआ है 6 ग्राम ऑफ H2, ये भी तो 34 ही बना रहा है ना, 28 भी 34 बनाएगा, 6 भी 34 बनाएगा, तो क्या लिखेंगे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पूछा कितने का है 5 का। हमें पता है कि 6 ग्राम ऑफ H2 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाता है, लेकिन पूछ कितने का रहा है, पूछ 5 ग्राम का रहा है। तो क्या करेंगे 5 ग्राम ऑफ H2 कितना करेगा 34 बाई 6 इंटू 5, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 28.34 ग्राम। तो 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 28.34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। कितना बना रहा है अमोनिया 28.34। अब शांति से बैठना, लंबी सांस लेना और देखना कि इन दोनों में किसकी वैल्यू कम है। जिसका वैल्यू कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सोचो कि 24.28 28.34 में छोटा कौन है 24.28, तो 24 ना, क्या लिखा है 24.28 ग्राम छोटा है, और वो बना कौन रहा है N2, तो समझ में आ गया कि N2 मेरा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पक्का, तो मैं लिख देता हूँ कि जो N2 है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है N2 मेरा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट।
तो इस ऑप्शन पे आने के बाद मैं देखा कि ए और बी तो कैंसिल हो गया, कौन बचा, सी और डी, N2। अब देखना है कि अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो मैं लास्ट वीडियो डाला था वहाँ पर जाना, ध्यान से देखना, वहाँ पर मैं बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा कितना होगा। एक्सेस डिसाइड नहीं करता है ना, कि जो भी प्रोडक्ट कितना बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2। तो पूरे मैदान से, पूरे खेल से H2 बाहर हो गया। अब मैं आगे जो भी काम करूँगा वो मैं N2 को लेके करूँगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, अगर ऑप्शन में यहाँ पर ग्राम दिया रहता, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता है कि N2 है। तो N2 कितना अमोनिया बना रहा है, वो बना रहा है 24.28 ग्राम। तो 24.28 ग्राम अगर ग्राम में पूछता तो यही आंसर होता, मगर ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में मोल है। तो चलो मोल में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे N2 जो दिया है वो किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो उस N2 को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या होता है, फॉर्मूला तो सबको याद होगा ना, मोल्स ऑफ N2 गिवन मास बाय मोलार मास। पक्का? गिवन मास कितना है, गिवन मास दिया हुआ है 20, तो ये हो गया 20। मोलार मास कितना है 28, इसको सॉल्व करोगे तो 0.71 मोल्स आएगा। घुमाने के लिए देखो ऑप्शन में ये डाल दिया है, बच्चे तुरंत बोलेंगे अरे वाह आ गया आंसर, N2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और 0.71 मोल्स हो गया। ये आंसर नहीं है, 0.7 मोल्स तुम्हारे पास है। इस रिएक्शन पे मेरे पास N2 1 मोल था और इतने से मुझे निकालना था। पक्का ना? तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। क्यों? बात अब मोल की हो रही है ना, ग्राम का खेल खत्म हो गया है। ग्राम की हेल्प से मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल चुका हूँ, अब मुझे मोल निकालना है कि कितने मोल से मैं कितना अमोनिया बना सकता हूँ। तो क्या ये इस स्टेटमेंट से चीज़ें क्लियर होगी? बताओ, अगर मैं इसको देखा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है ना? क्या बोल रहा हूँ, 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, मगर मेरे पास N2 कितना मोल है, इतना। तो इसका मुझे निकालना है। चलो चेक करते हैं, क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 produces 2 मोल ऑफ अमोनिया। सीधे इस लाइन से 1 मोल ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। लेकिन N2 मेरे पास है कितना, पूछ इसका रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.71 मोल ऑफ N2 कितना देगा, 2 इंटू 0.71 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.42 मोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो, ये वाला सी इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, देख लो। देखिए मेरा ये जो YouTube चैनल है ये BFA ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। मैं यहाँ पर BFA कॉन्सेप्ट बोल के एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जहाँ पर मैं IIT नीट और JEE के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं सॉल्व करूँगा। मेरा काम सिर्फ सॉल्व करना नहीं रहेगा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करूँगा। ये वीडियो को अगर मैं सिर्फ सॉल्व करना होता तो मुश्किल से 3 मिनट में मैं इसको बना दिया रहता, लेकिन मेरा काम है कि आपको इस वीडियो का एक एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, इसलिए मैं इसके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैं इस BFA कॉन्सेप्ट का जो मेरा थीम है वो यही है कि हर एक प्रॉब्लम को, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में समझाऊं, कि बस पता नहीं एक प्रॉब्लम उठाए और धड़ 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 सॉल्व किए और आगे बढ़ गए। नहीं, जो बच्चे पहली बार भी इस वीडियो पे आएंगे उनके लिए भी आसान होगा चीज़ों को समझना, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे। और आप लोगों को मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा या मेल दूंगा या टेलीग्राम चैनल दूंगा, जहां पर आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स होगा 11th 12th नीट IIT JEE का, मुझे मेल करना, मैं उसको सॉल्व करूंगा विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।